क्या होगा अगर पूरी दुनिया एक साथ बस कुछ पलों के लिए थम जाए? सोच कर देखिए। पाब्लो नेरुदा की मशहूर कविता चुप रहना इसी एक सरल लेकिन बहुत ही गहरे विचार पर टिकी हुई है। ये कविता हमें कुछ पल रुककर, शांत होकर अपने अंदर झांकने का एक न्योता देती है। तो चलिए इसके पीछे छिपे मतलब को समझते हैं। कविता की शुरुआत ही देखिए, कितनी सीधी और थोड़ी हैरान करने वाली है। बस 12 तक गिनना है और फिर पूरी तरह शांत हो जाना है। ये विचार ही ऐसा है ना, जो हमें हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से खींचकर एक पल के लिए कहीं और ही ले जाता है। लेकिन सवाल तो उठता है कि नेरुदा ऐसा करने के लिए कह ही क्यों रहे हैं? इस अजीब सी लगने वाली खामोशी के पीछे आखिर असली मकसद क्या है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस कविता की गहराई में उतरने से पहले इसके कवि को जानना बहुत जरूरी है। पाब्लो नेरुदा चिली के महानतम कवियों में से एक थे, जिन्हें 1971 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और उनकी सबसे बड़ी खासियत, वो बहुत ही सरल शब्दों और आम सी तस्वीरों के जरिए इतनी गहरी बात कह जाते थे कि वो सीधे दिल में उतर जाती थीं। तो कवि को इस शांति की जरूरत आखिर महसूस ही क्यों हुई? क्योंकि वो हमारी दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहे थे, और वो समस्या है हमारी विनाशकारी जल्दबाजी। नेरुदा चाहते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां बिना किसी भीड़ के, बिना इंजन के, बस शांति हो। ये शब्द सीधे तौर पर उस लगातार चलने वाली रफ्तार और शोर पर चोट करते हैं जिसमें हम सब जीते हैं। कवि इसी शोर को बस एक पल के लिए रोकना चाहते हैं। और इस लगातार भागदौड़ के नतीजे कवि के अनुसार बहुत विनाशकारी हैं। वो 3 उदाहरण देते हैं। पहला, हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। उस शांत पल में मछुआरे भेल को चोट नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा, हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे वो नमक इकट्ठा करने वाला आदमी जिसके पास इतना भी वक्त नहीं कि वो अपने जख्मी हाथों को देख सके। और तीसरा, हम पूरी मानवता को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे युद्धों की तैयारी करके जिसमें जीतने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। तो समस्या तो बता दी, लेकिन नेरुदा सिर्फ समस्या बताकर रुकते नहीं, वो इसका एक समाधान भी देते हैं। और वो समाधान शांति के एक साझा पल में, एकता के एक अनोखे क्षण में छिपा है। जरा इस बात को सोचकर देखिए, अगर पूरी दुनिया एक ही पल के लिए एक साथ रुक जाए तो कैसा महसूस होगा? कवि कहते हैं कि ये एक अनोखा क्षण होगा, एक अचानक अजीबपन होगा। उस एक पल में हम सब पहली बार एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। कोई जबान, कोई सरहद कुछ मायने नहीं रखेगा। और इस खामोशी का असर इतना गहरा हो सकता है कि कवि की कल्पना में जो लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपने दुश्मनों को भाई की तरह देखने लगते हैं। वो एक साथ छाया में टहलते हैं, कुछ नहीं करते हुए। ये लाइन संघर्ष को रोकने और आपसी मेलजोल का कितना शक्तिशाली प्रतीक है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है जिसे समझना जरूरी है। क्या नेरुदा की शांति का मतलब है सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाना? क्या वो मृत्यु की बात कर रहे हैं? कवि इस बात को बिल्कुल साफ करते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेरुदा खुद इन शब्दों में इस बात को साफ करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी बात को पूर्ण निष्क्रियता या टोटल इनएक्टिविटी ना समझा जाए। उनका शांति का विचार जीवन के खिलाफ नहीं, बल्कि जीवन के लिए ही है। तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। एक तरफ है पूर्ण निष्क्रियता, जिसे नेरुदा मौत के बराबर मानते हैं और कहते हैं कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ है शांत आत्मनिरीक्षण, जिसका मकसद मरना नहीं, बल्कि जिंदगी को और गहराई से समझना है। अब हम कविता की एक और भी गहरी परत में उतरते हैं। कवि का मानना है कि ये शांत आत्मनिरीक्षण एक बहुत ही गहरी इंसानी उदासी को ठीक करने में मदद कर सकता है। या एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी ये जो लगातार भागदौड़ है, ये असल में एक बहुत गहरे दुख से, एक विशाल चुप्पी से बस बचने का एक तरीका हो? नेरुदा का मानना है कि कुछ पल कुछ न करने से हम उस दुख का सामना कर पाएंगे और शायद उसे समझ भी पाएंगे। तो ये दुख, उदासी आती कहाँ से है? कविता के हिसाब से इसकी 2 मुख्य जड़ें हैं। पहली, कि हम खुद को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते, बस भागते रहते हैं। और दूसरी, कि हम हमेशा खुद को मौत के विचार से डराते रहते हैं। तो इस दुख और इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है?
इसके लिए नेरूदा प्रकृति से, कुदरत से एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण लेते हैं। ये कविता की शायद सबसे खूबसूरत पंक्तियों में से एक है। कवि कहते हैं कि हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए। जैसे सर्दियों में सब कुछ मुरझाया हुआ बेजान सा लगता है, मानो सब मर गया हो। लेकिन फिर वसंत आता है और वही धरती फिर से नई जिंदगी से खिल उठती है। तो यहाँ सबक क्या है? सबक ये है कि जो शांति या ठहराव ऊपर से मरा हुआ लग सकता है, वो असल में अंदर ही अंदर नए जीवन की तैयारी कर रहा होता है। इसीलिए नेरुदा की शांति का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नई और बेहतर समझ के साथ एक तरह का पुनर्जन्म है। और कविता आखिर में वहीं आकर खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। लेकिन अब इन पंक्तियों का मतलब बहुत बहुत गहरा हो चुका है। कवि अपना संदेश देकर एक तरह से चले जाते हैं और ये फैसला पढ़ने वाले पर छोड़ देते हैं कि वो इस शांति को अपनाते हैं या नहीं। तो ये पूरा विश्लेषण हम एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम सब सच में कुछ पल के लिए रुक जाएं और एकदम शांत हो जाएं, तो हम अपने बारे में और इस दुनिया के बारे में ऐसा क्या नया जान सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।